बेटा कैसे रही? आओ, काटो। अरे केक काटो। ये लो। बदमाश कहीं की। नाचोगी नहीं? थैंक यू। थैंक यू। दीदी हैप्पी बर्थडे। क्या है भाई? हमारे पुराने घर के पास एक पेड़ था ना, वहां से लाया हूं। खास तुम्हारे लिए। अरे ये तो मैं। अरे भाई हाथ सामने देखो। अरे ये देखो। अपने आओ दीदी। अरे अरे आओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाचो ना। दादी दादी को भी पटा लिया। ऐसा माहौल सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना बताए बहन की शादी कर रहा है। उसका बर्थडे है, आपने पी रखी है क्या? वो आ रही है। आइए आइए जीवानंद साहब। नहीं सर, नमस्ते। आपसे मिलने आया था। सच में? बेटा तुम जाओ, मैं बात कर। आइए आइए। हाँ जी सर। बड़े खुशगवार मौके पर आया, नाच गाना, आप सब बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, ईश्वर की कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक नहीं है सर। क्या जीवानंद, पुलिस वाले हो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? पुलिस वाला हूँ इसीलिए तो प्रॉब्लम है। अगर अपराधी होता तो खूब पैसे बना रहा होता। थोड़ा खुल के बताओ क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्प कर सकते हैं? इस काम के लिए जितना तय हुआ था उतना तो मैं दे चुका हूँ। हाँ, पक्का जेंटलमैन, वादा पूरा किया। अपने खोए हुए बेटे के तौर पर एक आदमी मांगा था, मैंने तुरंत दे दिया। पर विकी को श्रवण बनाने के लिए डीएनए टेस्ट में जो हेरा फेरी करनी पड़ी, उसमें बहुत पैसे लग गए। आपका यहाँ का इंस्पेक्टर करण, उसने बहुत सारे प्रूफ्स मांगे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े, उसमें बहुत पैसा लग गया। उम्मीद करता हूं अब दोबारा अपनी शक्ल दिखाओगे नहीं। अगर अब तुमने मुझसे चालाकी की तो आगे तुम जानते हो। थैंक यू सर। सर, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपका असली बेटा लौटा है तब क्या करेंगे आप? लेकिन अभी तक तो लौटा नहीं, और लौटने के लिए 15 साल नहीं लगते। थैंक यू सर। अरे तू टेंशन मत ले, उसे पूरा विश्वास है तेरे पर।
मेरी बात याद है ना? चलाता हूँ। आप बताइए, मैं आता हूँ सर, आप बैठिए। जंगल के बीच ये कौन सी जगह है? ये हमारा गांव है और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है। नमस्ते बिटिया। अब ठाकुर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं। सुना था कि वो बीमार हो गए थे। अब चिंता नहीं है। उनसे कहना कि मैंने याद किया था। हाँ ठीक है। मैं इनका भाई हूँ। अरे आपको कौन नहीं जानता। माधुरी दीदी। अरे आप सबके नाम कैसे याद है? सबको पर्सनली जानती हो? 14 साल से मैं इन लोगों के साथ हूँ। तुम्हारे जाने के बाद साल भर घर में ही थी। पापा मुझे यहाँ लेकर आए। जब मैंने इनकी प्रॉब्लम्स देखी तो लगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तुम तो इस तरफ आते ही नहीं। हाँ, काम में थोड़ा बिजी हो गई थी। वो बदमाश कहाँ है? दिख नहीं रहा। तो था। ए चिंटू इधर आ। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। तो तू यहाँ रहता है? हाँ बे। ये तो हरदम मस्ती करता रहता है। सुबह जंगल जाता है तो शाम को ही लौटता है। स्कूल जाता है तभी शांति रहती है। सिर्फ आप ही की सुनता है। जरा समझाइए ना। चलाओ। अच्छा तुम जाओ, 5 बजे गाड़ी भिजवा देना। मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हारा पति अभी भी शराब पीता है? जब से आपने समझाया ना, पीना छोड़ दिया है। लॉरी का नंबर देखा था क्या? नहीं देखा। उस लॉरी पे कुछ लिखा हुआ था? वो सब देखने का टाइम नहीं था। सच में तुम्हें वो लॉरी मारने आई थी क्या? हाँ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे हमदर्दी कमाने आए हो? ऐसा क्यों बोल रहा है भोंदू? मुझे भोंदू बोला तो खाल उधेड़ लूंगा। मैं बताता हूं असल में क्या हुआ होगा। तूने खुद गाड़ी खाई में गिराई और अब मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है कि कोई तुझे मारना चाहता है। तुझे लगता है कि इससे मेरा शक मर जाएगा कि अरे बाप रे मेरा दोस्त मुसीबत में है। तुझे लगा होगा मैं तुझे बचाने आऊंगा। हाँ? तू इस शहर में वापस क्यों आया है मैं सब समझता हूं। तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बेटे। फंसने वाला है तू। चल भाग यहां से। अपना काम निकालने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। हमें उनसे निपटने के लिए उनसे एक कदम आगे रहना होगा। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। तू ठीक तो है ना? मैं तो मैं डरी ठीक गई हूँ माँ, थी। जरा सी चोट लगी है। वो रिजॉर्ट वाले बिल्डर की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। श्रवण, काफी दिनों से वो गांव वालों को परेशान कर रहा है। अब उनके निशाने पर हमारा परिवार है। भूल जाना पापा, वो क्या नहीं श्रवण, आज उसने मेरे बेटे पर हाथ डाला। अगर उसे छोड़ दिया तो लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब तू सब कुछ करने के लिए आजाद है। पापा, क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप? श्रवण को आपके पॉलिटिक्स से दूर रखिए। ऐसी घटनाएं पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। पापा, दीदी
पापा को इससे निपटने दो, हम उससे डरकर नहीं बैठ सकते हैं। नहीं का मतलब नहीं। ये सब हम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। क्यों पापा तुम दीदी टेंशन क्यों ले रही हो? चुप रहे, तू नहीं समझेगा ये सब। पापा, श्रवण से फिर कभी इस पॉलिटिक्स की बात करिएगा भी मत। आप और आपके पॉलिटिक्स की वजह से इसकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। तू अंदर जा। कहा ना अंदर जा। कहिए। नमस्कार, मैं मणिशंकर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, सर, मुझे दोबारा शक्ल तो नहीं दिखानी थी, पर एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। कहाँ? आप यहाँ कैसे? कार कहाँ है? शॉर्टकट से आया। यस आई नो, आप हमेशा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। पियेंगे क्या? पॉइंट पर आओ। थैंक यू सर। तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी अपने भाई को भूल नहीं पाई है और उसने शादी करने से मना कर दिया, तो तुम्हें उसके लिए एक छोटा भाई चाहिए। उतना तो मैंने कर दिया। फिर तुमने कहा कि उसकी शादी हो जाने के बाद तुम सब लोगों को बता दोगे कि वो गहना पैसा चुराकर भाग गया। मैंने भरोसा कर लिया। लेकिन 2 दिन पहले जब मैं ऑपोजिशन लीडर मणिशंकर से मिला था, हाँ फिक्र मत करो, अभी तक कुछ नहीं बताया है, पर उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। तब जाके मेरी समझ में आया कि यह सिर्फ तुम्हारी बेटी की शादी की बात नहीं है। 15 साल पहले लोगों को एक ऐसे बाप से हमदर्दी हुई जिसका बेटा खो गया, और उन्होंने खूब वोट देकर तुम्हें जिताया था। उसी हमदर्दी का बार बार फायदा उठाकर तुम 3 बार एमएलए बने। लेकिन अब लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो अपने बेटे को नहीं संभाल सका वो उन लोगों को क्या संभालेगा। इस बात से तुम्हारी इमेज खतरे में पड़ गई और तुम डरने लगे कि इस बार तुम इलेक्शन हार जाओगे। तब तुमने एक सड़ेला प्लान सोचा।